अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। क्विक अपडेट है जी आरपी की जानब से। एक तो ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से जो हादसा हुए हैं उसके मतलब डाटा शेयर किया गया है, और दूसरा है जो नया कैमरा सिस्टम लगाया जा रहा है उसके मतलब आज 28 जुलाई 2025 और सोमवार का दिन है। ये खबर भी कल शाम को आई थी, हमने ऑन टाइम नहीं डाली क्योंकि कल मैंने शाम को दो ही वीडियो, एक छोटा सा क्लिप था बारिश का वो डाला, एक उससे पहले दूसरी वीडियो, तो मैंने सोचा कि कल डाल देंगे। लोग हमें क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई फौरी पाया करो, फौरी पाया करो। हमें भी है कि हम फौरी डाल दें, लेकिन कभी कभी हम अवॉइड कर देते हैं कि यार लेट नाइट है या अर्ली मॉर्निंग है तो अच्छा नहीं लगता। डे में जो है या थोड़ा इवनिंग तक 8-9 तक तो नॉर्मल है। हाँ, कोई ब्रेकिंग न्यूज़ हो तो वो हम फौरी डाल देते हैं। अच्छा, तो एआई पावर्ड कैमराज जो हैं वो एक्टिवेट होने जा रहे हैं बहुत जल्द, और उसके बाद आरओपी ने कहा है जी कि इलेक्ट्रिक स्कूटी हो गई या दीगर बाइक्स हो गई, ठीक है, या जो दूसरी वो खड़े होके, एक तो हार्वर्ड बोर्ड है, एक और स्कूटी बोलते हैं शायद उसको भी, तो इस तरह की जितनी भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, अगर वो मेन रोड्स के ऊपर आते हैं और कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं, उनकी भी वीडियोस बनेंगी, उनके भी फोटो आया करेंगे, ठीक है। अब उनकी जो नंबरिंग है, अब उनको क्या शक्ल से ही पहचाना जाएगा या फिर उनको भी नंबर लगेंगे इलेक्ट्रिक बाइक्स को, ठीक है। अब इसका मतलब कभी अपडेट नहीं है, लेकिन जो कैमरा सिस्टम है, जहाँ जहाँ कैमरे लगे हुए हैं वो सब इन चीज़ों को भी मॉनिटर करेंगे। जिनका दाखिला जिस कह लें कि व्हीकल का दाखिला जिस रोड के ऊपर ममनू है, उसमें साइकिल्स हैं, बहुत सारे ई बाइक्स हैं या इस तरह की बाकी जो छोटी ट्रांसपोर्टेशन के सोर्सेज हैं, उनका दाखिला बहुत सारी जगहों पे मेन हाईवेज के ऊपर टोटली मना है। तो अगर कोई वहाँ पे जाते हुए पकड़ा गया तो जो कैमरा लगा है वो सिर्फ गाड़ियों को ही नहीं फ़ोटो खींचेगा, वो इन सब को भी मॉनिटर करेगा। क्योंकि जो नया कैमरा सिस्टम है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है और एडवांस टेक्नोलॉजी है, एआई पावर्ड। और उसके बाद सीट बेल्ट हो गया, मोबाइल वाइल ड्राइविंग हो गया, उसके बाद बाकी इस तरह की, या रैश ड्राइविंग करते हैं, लेन विदाउट एनी रीज़न चेंज करते हैं, या जहाँ पे लेन चेंज करने की ऑप्शन नहीं है वहाँ पे करते हैं, इस तरह की, और गलत ओवरटेकिंग, हर तरह की जो आप गलती करेंगे ट्रांसपोर्टेशन की उसकी मॉनिटरिंग होगी और आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और बहुत जल्द ये भी बताया जा रहा है कि नए सिस्टम का जो है इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी और आगाज़ कर दिया जाएगा। ऑफकोर्स उससे पहले खबर आएगी कि फ़लाँ डेट से जो है ये कानून लागू होने जा रहे हैं, आप अपना ख्याल रखें। और दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है वो ये है कि जी रिसेंटली जो एक्सीडेंट्स हुए हैं वो ज़्यादातर उन लोगों के हाथों से हुए हैं जिनके पास लाइसेंस बड़े फ्रेश थे, यानी जो न्यू लाइसेंस होल्डर थे उनकी रेशो ज़्यादा है एक्सीडेंट होने की। तो बड़ी वजह आपको पता ही है, पता चल चुकी होगी। जहन फौरी जाएगा एक्सपीरियंस की तरफ के, जिनके पास लाइसेंस नया नया है, साल 6 महीने 2 साल हुए, उनका एक्सपीरियंस यानी शुरू शुरू में कम होता है बंदे का, तो एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो नए लाइसेंस होल्डर के रेशो जो है वो बड़ी ज़्यादा है। रिसेंट जो एक्सीडेंट्स हुए ओमान में, उसकी आरओपी की जानब से कहा गया कि हर बंदा केयर करे। हम भी जो है मोबाइल वाइल ड्राइविंग जो है वीडियो रिकॉर्डिंग तो ख़त्म, ठीक है, बाकी ब्लूटूथ यूज़ करें आप। हैंड इन हैंड डिवाइस जो है वो बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, ठीक है ना। वो आपकी अटेंशन जो है वो एक साइड पे नहीं डाइवर्ट करती, दो पे करती है। आप मेंटली भी फिजिकली भी डिस्टर्ब हो रहते हैं साथ। तो कोशिश करें कि कोई भी इमरजेंसी है आप रुक के साइड पे या थोड़ा देर से जो है अपने मामलात को हल कर लें। और वाइल ड्राइविंग जो है वो केयर करें, बेशक आप जितना मर्जी पुराने हैं, जितना मर्जी एक्सपीरियंस है, क्योंकि मुश्किल जो है वो बता के नहीं आती, खुशियाँ बंदा पहले से जो है अरेंजमेंट उनकी कर लेता है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और जैसे मज़ीद अपडेट्स आती हैं वो भी शेयर करेंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।